वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका कमेंट आ रहे हैं कि आपको लोग क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ पे हो आप, क्यों व्लॉग नहीं डाल रही? तो मैं आज आपको बताती हूँ कि मैं किस लिए व्लॉग नहीं डाल रही हूँ और मैं कहाँ पे थी। तो आज इस व्लॉग में मैं दिखाऊंगी ज़रूर कि मैं कहाँ पे बिज़ी थी और मैं कैसे मैंने व्लॉग नहीं डाला। तो यहाँ पे मैं सुबह चाय बनाई है, सबके लिए चाय दी है और मेरी नंद आई थी शाम के वक्त। तो हमारे घर में मेहमान आए थे, तो मैं अब अब्बू के लिए चाय लेकर जा रही हूँ। नाश्ते में मिठाइयाँ थी कुछ। सब ही घर वाले नाश्ता कर कर निकलते हैं और जंगल की तरफ, तो वो पहले आ चुके थे मुझसे और मैं अब बाद में आई हूँ सबके लिए खाना लेकर। मुझे खाना बनाना था, तो सारे घर के काम फिनिश कर कर मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और बच्चे भी पहले ही भाग आए हैं इनके साथ। तो यहाँ पे लकड़ियाँ काट रही हैं, तो मैं इसमें इस हमारे 2-3 दिनों तक ये लकड़ियाँ कटेंगी और 1 साल तक हमें ये ईंधन का बंदोबस्त करना है और इसमें ट्रॉली में भर भर कर इसको फिर वहाँ पर खलाना है, घर से बाहर खलाना है। और हम 1 साल के लिए काट लेते हैं और कुछ खाली भी थी खेत, तो ये काटने का वक्त था हमारा। और सर्दियों में बहुत अच्छा लग रहा था कि नहीं, इतनी धूप थी और 2-3 दिन तक लगातार काटेंगे। सभी काट रहे हैं, गांव वाले कुछ लोग दूसरी साइड के आए पड़े हैं यहाँ पे, वो भी काट रहे हैं और हम भी काट रहे हैं। सारी फैमिली आई हुई थी यहाँ पे और सबके लिए सबने खाना खा लिया। तो तब ये लकड़ियाँ यूज़ करने के लिए तब लायक होंगी कि सूख जाएंगी और ये गल जाएंगी, तब इनको हम यूज़ करेंगे और ये 2 साल तक चल जाएंगी हमारे लिए। तो यहाँ पे देवर काट रहे थे, तो मैं भी हम एक दूसरे पकड़ा रहे थे और अब्बू भर रहे थे। तो यहाँ पे ये सारे बर्तन हैं, इनको मैं लेकर चलती हूँ और मुझे अब घर पर काम करना है। सारी फैमिली यहीं रहेगी शाम तक और मैं गाड़ी में जा रही थी, तो शाम के वक्त और सारा काम घर का, भैंस और जो भी घर का काम है सारा संभालना है मुझे। और घर वाले शाम तक आएंगे और मैं इतने सब कुछ कर लूँ। देखो दोस्तों, आज मेरी बहन ने बुर्का पहन रखा है। देखो बहुत इतरा रही है, इसलिए जिद कर रही है ये मेरे साथ जाने की। तब मैं मस्जिद जाती हूँ, ये भी मेरे साथ मस्जिद जाना चाहते। अब मेरा मस्जिद का समय हो रहा है, ये मुझे मारे जिद कर रही है। तो जी बस अब हमारा शाम की रूटीन है ये। और सारा चीनी और दूध की थैली लेकर आ रही थी और वहीं पर टहल रही है, तो ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था बेचारी से। तो मैं इससे कह रही थी कि मुझे दे दो, तो ले मुझे नहीं दे रही थी। तो और रात का टाइम है ये और मैंने सारा काम फिनिश कर लिया है घर का, जो भी मेरा था। व्लॉग में आप देखते हैं, तो इसी तरह मैंने मैनेज किया। तो यहाँ पे हम चाय बना रहे थे और मैं इलेक्ट्रॉनिक हीटर से बना रही हूँ चाय, तो क्योंकि इसी पर हम ताप लेंगे, फिर सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। और यहाँ पे ये शाम को मैं पानी भर रही हूँ क्योंकि हमारी मोटर हो गई थी ख़राब और ये छोटी मोटर है, तो ये ऊपर तक पानी नहीं चढ़ा रही थी। तो इसी से हम यहीं पे पानी भर रहे हैं, ऊपर टंकी में पानी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे सब सारा शहरत सभी हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चाय बन जाएगी तो यहीं पे हम ताप लेंगे। तो इसी के पास हमने रोटी भी खाई थी और अंदर बैठी हैं फूफी सास, मतलब फूफी और कक्षास हैं जो भी, और नंद वगैरह सब बैठी हैं। सबके लिए चाय दी थी मैंने। तो यहाँ पे ये गन्ने खा रहे हैं बच्चे और बस जंगल की बातें जो भी वहाँ पे हंसी मजाक हुई थी, तो बस यही बतला रहे थे और हंसी मजाक चल रही थी। सब रात के टाइम गन्ने खा रहे हैं और यहीं पे सारी फैमिली बैठी है। तो बस ये रात का ये तो मेरी मशीन भरी हुई है क्योंकि 2-3 दिन हमें लगातार काम करना होता और घर के काम में शाम को आती हूँ, मैनेज करती हूँ, तो कपड़े धुल नहीं पाए थे। और यहाँ पे ये ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर और ट्रॉली खड़ी है, तो ये हमने खलाए नहीं थे, इसको सुबह खलाएँगे। इसमें लक्कड़ हैं, मोटे मोटे लक्कड़, तो हम इनको घर पर ही लाए हैं और इन्हों से हम सब्ज़ी वगैरह ज़्यादा पकाते हैं। खीर जैसे भी कोई होते हैं, कोई मेहमान आते हैं, जैसे कोई ज़्यादा खाना बनता है तो इन्हों से बनाते हैं मोटे। और तो जी वैसे यहाँ पे सास आई थी हमारी दादी सास, तो शादी में गई थी, वहाँ से जर्दा बिरयानी आई थी, शादी का खाना आया था। तो यहाँ पे मैं सभी के लिए गरम कर रही हूँ। थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि अब ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, तो ये ठंडा हो चुका था, कुछ गरम ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं सबके लिए गरम कर कर ही दे रही थी और चाय के साथ।
तो जी बस उसके बाद सबको मैंने खिला दिया है और आप खुद प्रेस भी हो गई थी। तो अब इसके बाद में मैं अपने कपड़ों की प्रेस कर रही हूँ, और क्योंकि कुछ कपड़ों की प्रेस कर लूँ, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े थे मेरे, क्योंकि घर का काम से मैं बहुत ही थक चुकी थी और बस एक दो जोड़ी कपड़ों की प्रेस कर लेती हूँ। और सारा मेरे साथ ही बैठी है और कार्टून देख रही है। तो जी बस रात हो चुकी थी। इसके बाद दूसरा दिन है ये मेरा। दूसरा दिन मैंने सुबह सुबह सारे कपड़े धो दिए थे, और कई दिनों का व्लॉग था जो मैंने ऐसे ही लिया था, क्योंकि मैं वहाँ पे बिजी थी और सारे घर की सफाई की थी। और यहाँ पे सारा उतर कर आ रही है, ये मेरे साथ नहीं आती है, कुछ पीछे आती है 1-2 घंटे के बाद में। तो इन दोनों बहनों के लिए मैं यहाँ पे ऑमलेट बना देती हूँ चाय के साथ, सर्दी में, क्योंकि बच्चे बचे रहें और जुकाम न हो। तो मैं इनके लिए मैं हर रोज़ चाय के साथ अंडे की ऑमलेट बना देती हूँ। और सारा ये दोनों बहनें बस नमक का खाती हैं, मिर्च के तो ये खाती नहीं है। और तो मैं सबके लिए बना लेती हूँ, नमक का ही अंडा बनाती हूँ। तो इसके बाद में जी ये सारे सामान आ चुके हैं और शाम का रूटीन है ये। तो शाम को मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, और सास और नंद मार्केट गई हुई हैं शॉपिंग के लिए। तो नंद के लिए कपड़े लाने थे, वो अपने ससुराल जाएगी। तो इसके बाद में मैं अब शाम को सब्ज़ी बना रही हूँ। तो सारा लेकर आई थी यहाँ पे, और तो इसके बाद में मैंने इनकी सोचा कि अब मैं सब्ज़ी बना लूँ, और बहुत जल्दी, और मुझे अकेले करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। तो मैं जल्दी से बस अपने सारे काम समेट लेती हूँ। तो इसमें मैंने शकरकंदी बॉईल की हैं, शकरकंदी लाई थी, तो इसमें शकरकंदी बॉईल की हैं और इनको मैं फिर निकालती हूँ। वैसे तो अच्छी लगती हैं शकरकंदी, की आँच में होती है ना, तो जो राख में होती हैं, गर्म आँच में होती हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। लेकिन मैंने पानी में कर ली थी क्योंकि आँच नहीं थी इस वक्त। कोई हमने भी इस चूल्हे पे कोई खाना नहीं बनाया था, तब बाद में आँच होती, तो मैंने पहले ही कर लिया था। पानी में बॉईल की थी ये, पानी की पनिया ऐसी होती हैं, ऐसे अच्छी नहीं लगती हैं। तो देखते हैं कैसे लगती हैं। तो ये हो चुकी हैं, और इनको मैं फिर पानी से बाहर निकालूंगी। सर्दियों में बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे ऐसे कोई गरम गरम चीज़ हो। और सर्दियों में तो बस सिर्फ आंच पर बैठकर ताप रहे होते हों, या कोई बिस्तरों में बैठकर कोई मूवी फिल्म देख रहे होते हों, बस गरम गरम चीज़ हो, शकरकंदी, मूंगफली और मूंगफली गज्जक, मूंगफली ऑमलेट जैसे भी बहुत अच्छी लगती हैं मुझे सर्दियों में। तो कि बस बिस्तरों में या आंच पर बैठे रहो और आराम से खाओ। तो मैंने अपनी सब्ज़ी धो चुकी हूँ, उसके बाद मैं शकरकंदी ले जा रही हूँ। तो मैंने कि इनको सबको ठंडा होकर फिर इसके सबके लिए दूंगी काट काट कर। तो इस वक्त टाइम मेरे लिए बहुत कम था, और मैंने फिर से पहले सब्ज़ी काट ली, तो सबके कट पीस कर लिए और नमक थोड़ा सा डालकर, फिर बहुत अच्छी लगती हैं। तो जी ये तो सभी के घरों में होता है, और आप भी खाते होंगे, आप ज़रूर खाए, जो ना खाए वो भी बहुत अच्छी लगती। तो वही शकरकंदी हर मौसम में थोड़ी मिलती हैं, तो सर्दियों में ही मिलती हैं। तो फुल इंजॉय के साथ खाना चाहिए हमें, तो सर्दियों का फुल इंजॉय करना चाहिए हमें। आज आलू गाजर और गोभी मिक्स बना रही हूँ, क्योंकि आज आलू जैसे भी शॉप से आ जाती हैं ऐसे ही मैं बना लेती हूँ। कुछ शॉप में जैसा कोई बाकी सब्जी रह जाती है तो घर पर ही दे देते हैं। मुझे अपने सारे काम फिनिश करने हैं, तो इसने फूफी और नंद के आने के बाद मार्केट गई थी, तो वो शाम तक लौटेंगी। और बस आपको मालूम हो गया होगा कि मैंने किस लिए व्लॉग नहीं बना पाई, मैं कहाँ पे थी, इतने दिन क्यों गायब रही थी। तो आपको मालूम होगा व्लॉग देखकर कैसा रहा मेरा व्लॉग। तो आप कमेंट कर ज़रूर बताइए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।